देख तो आम आज बायोमोलिक्यूल के डीप देखमा टे गोटे फेज तो पढ़ी सारीचु आर गोटे फेज रे टिके अधिका डीपली टिके देखमा स्टडी करमा टिके भल से टाइम दे कर बसबो हरबरे यहाँ देखले नहीं हुए कले कले करब बोले बुझीपार तो इथि लगी फास्ट आमको देखवा के पड़वा कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर नहीं जो कार्बोहाइड्रेट के आम मोनोसाकाराइड करिछु कि नहीं कह मोनोसाकाराइड रो भेराइटी जिन छके आज आम पढ़वा मोनोसाकाराइड केते प्रकार फेर अछन दैट इज इंपोर्टेंट कि नहीं मोनोसाकाराइड केते प्रकार अछन पहला तो गोटे है कि मोनोसाकाराइड्स माने क्या कह जाए व्हाट इज मोनोसाकाराइड लिखा है देखो ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर हाइड्रोलिसिस जी नहीं हो पारे टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीआल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड ए काना मोनोसाकाराइड माने तुम एंता सिंपली लिखि पारबो द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर बुझीगला द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोसाकाराइड्स पहला डेफिनेशन लिखिदेव इन पहला धाड़ी फुल स्टॉप तक हूँ तार डेफिनेशन आसीगला सेकेंड है मोनोसाकाराइड रो क्लासिफिकेशन जेनटा कि हेडिंग पड़ी मोनोसाकाराइड देखी पार्थुब तो ये जगार से कहूँ मोनोसाकाराइड के आम बहुत मेथड अच्छे जेनटा कि आम डिवाइड कर पार्मा से रिड्यूसिंग सुगर हो पारबा कि नॉन रिड्यूसिंग सुगर हो पारबा माने इन लिखाई देखी पारबो जे इस साइड के हमको पेन टे दरकार होची पेन टा आसी पारबा अच्छे अच्छे भलिया लगुच किंतु दी साइड के पले आसवा भलिया लागला देखमा तो कार्बोहाइड्रेट देखो may also be classified either reducing or काना non reducing भी हो पारे non reducing भी हो पारे ठीक पतला कर देना reducing भी हो पारे और non reducing भी हो पारे ब्रश हाँ ठीक है माने all those carbohydrate which reduce कहा के Fehling solution and tolerance reagent are preferred as reducing sugar. हमें पढ़ी जो Fehling solution रो फॉर्मूला की कहि पारबो Fehling solution रो फॉर्मूला Fehling solution Fehling A plus Fehling B है ऐसे क्या Fehling A होची कॉपर एक्वास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आ गुटे सोडियम और पोटासियम टार्टारेट नहीं क्या हेडा हूँ फेलिंग सॉल्यूशन से तार रिएक्शन पर फेलिंग सॉल्यूशन आल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज करूला बेले निजे काना हो जावा रिड्यूस तार फाइनल प्रोडक्ट जेन बाहर सी कार्बोक्सिलेट आयन बाहर सी हेडा बाहरला बोली केना जना पड़सी काना तार से हाँ बेले हे जगह कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ब्राउन रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हेले आमे जानि जिमा माने एटा दुई जण करि पारबे ग्लूकोज भी करि पारबा आरो के भी करि पारबा फ्रुक्टोज भी करि पारबा तेणु करी मोनोसाकाराइड रो डेफिनेशन तो पहला रो लिखा आइछि चाहिले आमे ताके दुई भाग करी लिखि पारमा जे दे कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट आउ कहा के फेलिंग्स रिएजेंट हेति लागि से मन को कहा जिबा रिड्यूसिंग सुगर सो they are called reducing sugars तापरे फिर कहला जे monosaccharides are further classified depending on the type of functional group it may be aldose and it may be कान हबा कीटोज काले कि ग्लूकोज रे aldehyde functional group थिसी तो हेतिले ग्लूकोज की कहा जिबा aldose सुगर और कीटोन रे होची कीटो फ्रुक्टोज रे कीटोन फंक्शनल ग्रुप थिसी हेति लागि क्या सुगर कहा जिबा फ्रुक्टोज के कीटोज सुगर टाइ गला दुई प्रकार रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आरो आल्डोज आउ हेक्सोज आल्डोज आउ कीटोज तापरे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम डिपेंडिंग ऑन द काना नंबर ऑफ कार्बन एटम तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हिसाब रे आमे एता की केते भाग करिछु देखो धरिनियो कार्बन तीनटा अछि से सुगर पाखे
तो तार ना काना हबा ट्राइओज किंतु आल्डिहाइड किंबा कीटोन जेनटा तो गुटे बाध्य थिबा ना सुगर नहीं पारे तो जदि आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप थिबा ताके काना कहमा आल्डो ट्राइओज जदि कीटोन थिबा बोले कीटो ट्राइओज कहमा बुझियाला आल्डिहाइड कीटोन बाध्य आसबा ता माने सेरा जदि तुम छाड़ी देमा बोले आमे तीनटा कार्बन थिले ट्राइओज चारटा थिले टेट्रोज हाँ पांचटा थिले पेंटोज छटा थिले हेक्सोज सातटा थिले हेप्टोज बुझियाला जानना टाटा सब तो आमर आल्डिहाइड के हाथ जदि भल से कहमा बोले काना कहमा कह तो दुईटा लगे करी कहले आल्डिहाइड आमर ग्लूकोज के काना कहमा ग्लूकोज के आल्डिहाइड आरो जनरल टर्म लगे करी हैं आल्डो हेक्सोज ग्लूकोज के काना कहमा आल्डो हेक्सोज काहे ग्लूकोज के क्या फंक्शनल ग्रुप थिसी आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप छटा कार्बन थिसी हेदिले आल्डिहाइड के धरी करी छटा कि आल्डिहाइड के छाड़ी की छटा आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के धरी करी छटा कि आल्डिहाइड के छाड़ी करी छटा धरी करी छटा टोटल तो छटा थिसी आ C6H12O6 आ बुझला तेणु ग्लूकोज रो ना हला आल्डो हेक्सोज और फ्रुक्टोज रो ना कीटो हेक्सोज एटा होची कथा बुझला तापर नेक्स्ट हला ताहले आमे जदि आमे ग्लूकोज ऊपर जदि गुटे जनरल टर्म यूज करमा काना यूज करि परमा मोनोसाकाराइड ग्लूकोज लागि मु जदि किछि वर्ड्स लिखमी आजी तो मैं सेरा काना लिखि पारमी जे जेते ग्लूकोज अछन से माने होचन सब रिड्यूसिंग शुगर कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर केना मन रखबो जेतकी भी तमर मोनोमर्स अछन जेना ग्लूकोज होची गुटे मोनोमर फ्रुक्टोज होची गुटे मोनोमर गालाक्टोज होची गुटे मोनोमर बुझियला मोनोमर्स माने ताके आउ हाइड्रोलिसिस करानी जाई पारे से माने समस्त गुटे गुटे क्या सुगर हो पारे रिड्यूसिंग सुगर हो पारे माने कहार बेसिस रे रिड्यूसिंग सुगर से केमिकल टेस्ट काना करबे से माने केन केमिकल टेस्ट के पॉजिटिव देखाबे टॉलेंस रिएजेंट के आर केन रिएजेंट की फेलिंग रिएजेंट बोले टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट से रिएक्शन करबे बेले से माने करेस्पोंडिंग प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन करि पारे जेंता कि हमें आल्डिहाइड कीटोन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ैछु कीटोन देखौथला नहीं देखो थे किंतु इनो लेखा है देखो जे काना इनो लेखा है तुम रिड्यूसिंग सुगर बोली करी ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट व्हिच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रेफर्ड एज रिड्यूसिंग सुगर इनो फिर लिखला जे ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर आल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग सुगर जे तमें काना जान रिड्यूसिंग अच्छा इटा टिके कंप्लीट करो आगो रिड्यूसिंग सुगर बेले काना माने कहा के रिड्यूस करि पारबे रिड्यूसिंग माने काना अन्य के रिड्यूस करि पारथबे बोले निजे काना हे जिबे ऑक्सीडाइज तो ई ग्लूकोज कहा के एंता ही रिड्यूस करि पारला जदि हमें देखमा सेटा होची गुटे टॉलेंस रिएजेंट पढिछु हमें आगरो आ गुटे पढिछु कैन टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट FST टॉलेंस टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट कहि पारबो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट फेलिंग रिएजेंट टेस्ट भी कहि पारले चलो समान कथा तो इधर काना होची आल्डिहाइड देखे पारबा आराम से देखे पार से दुई थिरे आल्डिहाइड देखे पारबा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के भी के देखे पारसी आल्डिहाइड किंतु कीटोन देखासी क्या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देखासी कीटोन नहीं देखे कीटोन नहीं देखे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के भी कीटोन नहीं देखे किंतु इनो लेखा है देखो जे all monosaccharides whether aldose or ketose are can sugar reducing sugar माने कीटोज सुगर माने भी टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के काम करि पारुछन रिड्यूस करि पारुछन किंतु कीटोन फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस करि पारे नाही तो मन रखबार पड़वा तुमको यहाँ दी ने जे जेन कीटोन मानकर पाखे अल्फा वेज थीसी अल्फा पोजीशन रे काना थिबा वेज ग्रुप लागि थिबा से कीटोन माने देखे पारसन कैन टेस्ट टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नॉर्मल आल्डिहाइड देखे पारबा किंतु जदि कीटोन के देखाबार लगी पड़ुचे माने कीटोन रो अल्फा पोजीशन रे काना थिबार कथा ओएच ग्रुप लागि थिबार कथा ताके कहसु आमे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बुझाला तो तुम जेतेले फ्रुक्टोज रो स्ट्रक्चर काटबो जानि पारबो अल्फा पोजीशन रे ओएच ग्रुप अछि बुझाला तेनु करी कीटोन बी देखे पारबा किंतु कीटोन रो अल्फा पोजीशन रे काना थिबार कथा ओएच ग्रुप लागि थिबार कथा जेंटा कि फ्रुक्टोज रे प्रेजेंट अछि
इथिर जोगु ग्लूकोजटा होचे आल्डिहाइड आल्डोज सुगर से तो देखे पारबा फ्रुक्टोजटा होचे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोज सुगर हेतिर लगी फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग सुगर है पारबा माने आमे काना सुगर करना आज ठान रिड्यूसिंग सुगर ग्लूकोज भी हो पारबा रिड्यूसिंग सुगर फ्रुक्टोज भी हो पारबा वेदर इट बी योर कीटोन फंक्शनल ग्रुप it also behave like a reducing sugar because all alpha hydroxy ketone can show tolerance test and Fehling solution test हला तो जदि तुम कन्फर्मेशन नेबार लगी चाहूच ताले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर मुझे काटी दूचे देख ए देख तुम जान समस्ते C6H12O6 यहाँ हूँ ग्लूकोज भी और C6H12O6 इटा भी काना है फ्रुक्टोज है समान ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्मूला समान इटा के कहब तुम ग्लूकोज इटा के कहब तुम फ्रुक्टोज जदि आम स्ट्रक्चर ड्र करमा ताहले गोटे मेजर डिफरेंस पाई पार एक्चुअली तुम जिते बेले काटुच तुम तार गोटे ट्रिक अच्छे मुझे कहीदे सुन सी काटब पहला 6टा 3 4 5 6 इन्हें भी कार्बन चेन 2 3 4 5 6 तापरे पूरा ऊपरटा जेन अच्छे कार्बन आल्डिहाइड पूरा ऊपर कार्बनटा हूँ आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और ई जगार जेन ई जगहटा अच्छे हूँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप इटा हला CH2OH CH2OH टी साइड समान है कीटोन आल्डिहाइड रहा हेती लगी आम ग्लूकोज की काम बोलसुँ कह आल्डो आल्डो सुगर तार संगे फिर 6टा कार्बन देख 1 2 3 4 5 6 हेदिन लगी कह जासी ताके आल्डो हेक्सोज कीटोन फंक्शनल ग्रुप आसला 6टा कार्बन अच्छे कह जासी कीटो हेक्सोज अच्छा रिड्यूसिंग हवा कि नॉन रिड्यूसिंग हवा आल्डिहाइड अच्छे टॉलरेंस टेस्ट देखे पारबा एटा समस्ते जानछन तेणुक इटा क्या सुगर भी हो पारबा रिड्यूसिंग सुगर भी हो पारबा किसी असुविधा नहीं फ्रुक्टोज रे कीटोन फंक्शनल ग्रुप अच्छे जड़े जदि साधा देखिकी कहबा बोले से बोलबा नॉन रिड्यूसिंग सुगर किंतु कीटोन रो अल्फा पोजिशन जदि OH ग्रुप थिबा बोले से हो पारबा काना रिड्यूसिंग सुगर देख मैं आपको पहला काटी दो स्ट्रक्चर कंप्लीट करमा देख तापर क्या करब OH डबल रिपीट करमा कि थरे रिपीट करमा OH है कार्डटा आम मेटे दूँ जानला कि गला OH दुई थर ना OH तापर उल्टे दब OH ठीक संदा इन्हें भी OH और याडे काना आसबा CH2OH ही फाइनाली CH2OH देखो बुक के तुम अनुसरण कर देखी जानी पारबो ए देखो ग्लूकोज स्ट्रक्चर CH2OH और टिके कंप्लीट स्ट्रक्चरटा तुमको देखे दे पारमा जदि आमर इन अच्छे अच्छे है देखो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर CH2OH HOH मैंने OH ऊपर 2टा OH थाक रखीदेव तापर उल्टे दब याडे OH याडे H फिर उल्टे दुई थर तार माने CH2OH लिखि सारा HOH दुई थर रिपीट करबा और तापर HOH के उल्टे कर लिखब दुई थर बुझल एटा होची ग्लूकोज स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर जदि तुम देखबार लिए चाहूच बेले भी आम देखे पारमा है फ्रुक्टोज देखो CH2OH HOH दुई थर तापर उल्टे दब तब तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप अच्छे और दुपरटा CH2OH करते दिस इज द स्ट्रक्चर इथरु तुम जानी पारबो अच्छा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन केंदा करी हला देखो
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन केनता है देख यहाँ हूँ फंक्शनल ग्रुप जेन कार्बन थी लगी देख दुई साइड अच्छे एक्चुअली तुम देख इटा भी अल्फा कार्बन हवा कलर चेंज कर इटा भी अल्फा कार्बन है और इटा भी अल्फा कार्बन क्या फंक्शनल ग्रुप जेन कार्बन थी लगी दुईटा काना है अल्फा कार्बन तो ये CH2OH अल्फा पोजिशन रे अच्छे जगार ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड नहीं जावा कहीं पार्बा अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो हो गला ना अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अच्छे बोला ये भी देखी पार्बा बुझेगा तो दुई जन रिड्यूसिंग सुगर है तार आमर आज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज विषय पूरा कंप्लीट नॉलेज आसीगला काଣା कौन नॉलेज आसला जे दुई जनकर मोलिकुलर फॉर्मूला तो पूरा सामान है गोटे थी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रोचे और गोटे थी कीटोन फंक्शनल ग्रुप रोचे जदिओ अल्डिहाइड रोचे और इथे कीटोन रोचे ई तो रिड्यूसिंग सुगर हवा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आउ टॉलरेंस टेस्ट के इजीली देखे पारबा कीटोन फंक्शनल ग्रुप थिले सुद्धा जेहेतु इटा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ई भी देखे पारबा तुमर फेलिंग टेस्ट आउ कैन टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट तेणुक ई भी क्या सुगर हो रिड्यूसिंग सुगर हो आल्डोहेक्सोज रिड्यूसिंग सुगर सेटा होची कीटोहेक्सोज रिड्यूसिंग सुगर बस कंप्लीट है ये आम सिलेबस केनटा के डिटेल्स दिखाई जानिछ ग्लूकोज उपर डिटेल्स नॉलेज दिखाई फ्रुक्टोज विषय हेते नॉलेज नहीं दिखाई तो आमको पूरा पूरी कंटिन्यूअसली ग्लूकोज रो प्रिपरेशन पढ़वार अच्छी ग्लूकोज रो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़वार अच्छी ग्लूकोज रो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़वार अच्छी तापरे आमे फ्रुक्टोज रो स्ट्रक्चर के भी टिके देखि दे पारमा हला सुक्रोज रो फार्मूला हला सुक्रोज रो बने पारमा आमे ग्लूकोज हला देखो सुक्रोज रो मोलिकुलर फार्मूला C12H22O11 वाटर संगे रिएक्शन कले इनु दुईटा मोलिक्यूल बाहरिबा C6H12O6 प्लस C6H12O6 किंतु जड़े कि कह ग्लूकोज और जड़े कि कह फ्रुक्टोज माने ई रिएक्शन जेन हला इथरे खाली ग्लूकोज नहीं बाहरी इथरे काना भी बाहरी फ्रुक्टोज भी बाहरी तो आम इतार स्टेटमेंट क्या लिखमा व्हेन नहीं लिखमा बोले डायरेक्ट भी लिखी पारमा हाइड्रोलिसिस ऑफ कहार सुक्रोज इन कैन मीडियम बिले एसिडिक मीडियम produce glucose and fructose in equal amounts produce glucose and fructose in equal amount एटा होचे गोटे प्रिपरेशन होचे ग्लूकोज रो हला हाइड्रोलिसिस ऑफ कार करा गला एटा सुक्रोज मन रखी तो सुक्रोज के आ गोटे क्या सुगर बोलसन पिले केन सुगर बोलसन केन सुगर ई सुगर केन सुगर ई लगवा केन सुगर बुझेला आ गोटे मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छे आम स्टार्च रू बा सेलुलोज रू भी बनै पारमा केन बनै पारमा स्टार्च किंबा सेलुलोज रू बनै पारमा हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और सेलुलोज प्रोड्यूस ग्लूकोज तुम्हें स्टार्च रो फॉर्मूला यदि जानबार लगे चाहूच सेटा हला C6H10O5N बहुत यूनिट रहबा इथिरे O5N ताके हाइड्रोलिसिस करबार अछि हाइड्रोलिसिस माने तुम समस्त जानछ रिएक्शन विथ कार सहित वाटर संगे तो तुम चाहलो बेले वाटर के भी आनी पार प्लस H2 केतरा वाटर लगबा N टा कहली कि N टा यूनिट अछि ना गोटे पॉलीमर है एक्चुअली स्टार्च किंबा सेलुलोज माने सब काना है पॉलीमर माने स्टार्च हो कि सेलुलोज हो दुईटा पॉलीमर फॉर्मूला समान n नंबर्स ऑफ यूनिट रहबा सेतरे ग्लूकोज रो तो हेति लगी हमको हाइड्रोलिसिस करबार अछि n टा वाटर मॉलिक्यूल पर रिक्वायरमेंट अछि आ केतरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयारी हबा n टा ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयारी हबा तो C6H12O6 केतरा बाहरिबा मॉलिक्यूल एंताटा ग्लूकोज रो n टा बाहरिबा बुझला तो रिएक्शन जेन हेसी किंतु बॉइलिंग तो हवा एका इन प्रेजेंस ऑफ
एसिडिक मीडियम H+ रहबा ये H+ टा तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आनी पार सल्फ्यूरिक एसिड भी आनी पार किसी असुविधा नहीं न इन को मिनरल एसिड बोली कह जाएसी HCl और H2SO4 के आउ टेम्परेचर बॉइलिंग जेहेतु करा होचे 100 रु ऊपर बाध्य रहबा तार सहित आमर प्रेशर भी किसी लागबा तुम देख 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगुच 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टेटमेंट लगाले कहाँ लिखमा जे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और सेलुलोज इन एसिडिक मीडियम अंडर प्रेशर प्रोड्यूस ग्लूकोज तो आम स्टेटमेंट लिखमा हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और सेलुलोज इन एसिडिक मीडियम अंडर प्रेशर किसी प्रेशर अधिकार रिक्वायरमेंट रोचे क्या नॉर्मल प्रेशरटा हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आमको टी अधिका प्रेशर लगुच तो ये लिखवाई पड़वा अंडर प्रेशर एट 373 केल्विन 393 केल्विन 393 केल्विन इट गिव्स ग्लूकोज इथे खाली ग्लूकोज बाहर है कि पहला मेथड जेन थिला सुक्रोज बनूना ग्लूकोज संगे फ्रुक्टोज दुईटा बाहर कि कमर्शियल मेथड है यहाँ तो कमर्शियली ग्लूकोज बहुत अधिका मात्रा रे पाई पारबो से तो गोटे सुक्रोज रु खाली ग्लूटेन और ग्लूकोज पाई पारबो इथरे लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल पाई पारबो कहले कि इटा जेन बना होची इटा गोटे पॉलीमर टे और सेटा थिला गोटे डाइसैकाराइड टे डाइमर टे थिला हेतिले तो इटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमर सरी जिछे आमे एंट्री करमा केन ठान के केमिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर भी अच्छे स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आमे डिस्कशन करिथिनु चेन स्ट्रक्चर कराइथिला डिस्कशन एबे आमे केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करमा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड हेले कंप्लीट रिडक्शन हो जिबा ना अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रहबा ना अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप रहबा सब जाक पूरा काना हो जिबा अल्केन टोटल 6टा कार्बन अच्छे ग्लूकोज रे से पूरा पूरी हो जिबा एन हेक्सेन बुझिगला अल्केन रे कन्वर्ट हो जिबा तो ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग लिखवा दरकार नहीं न तुम डायरेक्ट लिखबो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इट फॉर्म एन हेक्सेन सजेस्टिंग दैट इटा लिखवाई पड़वा तार मीनिंग काଣା है जिते बेले आमे ग्लूकोज के हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कला एन हेक्सेन बाहरला तार मीनिंग है सजेस्टिंग दैट ऑल 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड थ्रू स्ट्रेट चेन तो ये 6टा कार्बन जाक अच्छे सब स्ट्रेट चेन द्वारा लिंक होना अच्छे आम यार स्ट्रक्चर काटी थी तुम देखिपार आउ कि लिखवा दरकार नहीं न तुम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के आसबार अच्छे कारण से ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन माने होची NH2OH आमे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर रे पढ़ी थिन तो एमोनिया रो जेन 3 नंबर हाइड्रोजन के खसरे करी सने लगा हिचे OH ग्रुप सेता कहै छै हाइड्रोक्सिलामाइन और इधर रिएक्शन केंता कि ना हेसी वाटर लॉस हेसी वाटर केंता कि लॉस हेबा ई OH ग्रुप ई कार्बन नील कंपाउंड रो C डबल बॉन्ड ओ संगे पले जीवा की कार संगे जीवा नहीं OH ग्रुप नहीं जाए H2 टा जीवा हाइड्रोजन ग्रुप टा जीवा प्रोडक्ट केंदा बाहर करबो देखो CHO जेन अछि हमर इटा एंता रहला कि नहीं आरो बाकी CHOH जेनटा अछि चारटा सेटा रहबा लास्ट के CH2OH अछि इता के जते हम हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करमा NH2OH रो जेन अछि H2NOH एंदा लिखवाय पड़बा तो ये H2O इन काण हला लॉस हो गला तो फाइनल प्रोडक्ट जेन बाहरिबा C डबल बॉन्ड NOH अछि कि नहीं देखो अछि कि नहीं तो रिएक्शन हला सेना तमे अल्डिहाइड के तमे कार से रिएक्शन करि पारबो हाइड्रोजन साइनाइड संगे इटा होचे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर लॉस हिचे देखो किंतु इधरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खाली इधर वाटर लॉस नहीं हुई इटा केंदा आसी तुम जानिछो सियानाइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करबा कार्बन ऊपर के ए कार्बोनिल ग्रुप रो जेन डबल बॉन्ड अछि सेटा O- हे जिबा O- H+ आनला परे काना हे जिबा OH हे जिबा और सियानाइड लागी जिबा तो सियानोहाइड्रिन काम बोलसन इदागे सियानोहाइड्रिन और इटा के काम बोलसन हाइड्रोक्सिलामाइन रिएक्शन कला पर जेंडा बाहर सी सेटा कह जासी काना ऑक्जाइन कहसन कि नहीं तो हाइड्रोक्सिलामाइन जदि ग्लूकोज से रिएक्शन करबा ताले ऑक्जाइन तैयारी करबा एंड
जदि हाइड्रोजन सियानाइड ग्लूकोज संगे रिएक्शन करबा ताले सियानोहाइड्रिन बाहरिबा इथिरु काना सजेस्टिंग कला जे ग्लूकोज पाखे आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अच्छे कि नहीं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बोलसन जेनटा तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिनामाइन टू फॉर्म ऑक्साइन and when react with hydrogen cyanide it give kana cyanohydrin. This reaction confirm the presence of carbonyl group in kana glucose बुझला कहले कि दुई रिएक्शन जेन होइछे aldehyde भी देखे पारसी आर के भी देखे पारसी कीटोन भी हेतिले आमे इनो कार्बोनिल ग्रुप लिखिछु पूरा एज इट इज लिखि दबो किछि चेंज करबार नहीं. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के आमे जिमा ग्लूकोज रो ऑक्सीडेशन करमा कार प्रेजेंस रे ब्रोमीन वाटर प्रेजेंस रे ब्रोमीन वाटर तो तुम जानछो ग्लूकोज रो जेन आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अच्छे से तार ऑक्सीडेशन हेले काना हे जिबा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तो जेनटा ग्लूकोज थिला से ब्रोमीन वाटर संगे ऑक्सीडाइज हे गला पर काना हे जिबा ग्लूकोनिक एसिड बुझेला तो सबु समान रहबा खाली जेन COH फंक्शनल ग्रुप थिला आल्डिहाइड फंक्शनल विल बी रिप्लेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. केतरा रिएक्शन पढ़ना हमें तीनटा ना एक नंबरटा कान थिला एक नंबर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखाई छी दुई नंबर इनस्टार पहला रिएक्शन करना हाइड्रोजन आयोडाइड संगे कंप्लीट रिडक्शन हे करी अल्केन बाहरला. तीन नंबरटा हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर एटा खाली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तीन नंबरटा ऑक्सीडेशन करा गला ब्रोमीन वाटर प्रेजेंस रे आउ वर्तमान नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आसीगला एथरे काना अच्छे देख एसिटाइलेशन करा गला काना करा गला एसिटाइलेशन माने CH3CO ग्रुप के एसिटाइल ग्रुप बोलसन तो ग्लूकोज रो मॉलिक्यूल भितर जदी एसिटाइल ग्रुप के कनेक्ट कर देउछु हमें से प्रोसेस के काना कहजिबा एसिटाइलेशन. तो आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ई जगह रे अनरिएक्टिव रहबा एसिटाइलेशन रिएक्शन रे OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप माने जेन अच्छे से गुडा को सब रिप्लेस हो जावा कार द्वारा एसिटाइल ग्रुप द्वारा. तो एसिटिक एनहाइड्राइड रो पूरा स्ट्रक्चर जदि आमे चाहमा बेले काटी पारमा एसिटिक एनहाइड्राइड केना दिससी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एटा होचे एसिटिक एनहाइड्राइड. इधर संगे जेतले रिएक्शन हबा इनो जते भी तमे देखुचो H माने इनो सब H माने पले जिबा और से तार बदला काना आसबा CH3CO बुझेला एसिटाइलेशन रिएक्शन जन बोलसन. तो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट. ए देखो एटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल रे केदरा एसिटाइल ग्रुप लागला पांचटा देखो जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट which confirm the presence of 5 OH group. Since it exists as a stable compound, 5 OH group should be attached to different carbon atom. इथुरु काना रिजल्ट बाहरला बहुत इंपोर्टेंट रिजल्ट. आमे कहसु जे गुटे कार्बन उपरे जदि दुईटा OH रहि जुचे ताहले से अनस्टेबल है एलिमिनेशन हे करी काना लॉस हो जायसी पार्ट. किंतु ई ग्लूकोज मॉलिक्यूल रे पांची जाको OH एसिटाइलेशन रिएक्शन रे पार्टिसिपेट कले तार अर्थ काना जे ई पांची OH गुडा को थिले मध्य जेहेतु से माने अलगा अलगा कार्बन रे लागि छन हेतले कंपाउंडटा काना अछि स्टेबल अछि बोली सब OH ग्रुप कान कली पारले रिएक्शन देखै पारले. जदि भितर जदि एसिटाइल ग्रुप कमी जतिता जेतकी OH अछि सेतकी एसिटाइल ग्रुप जदि नि आइतिता जना पड़िता जे रिएक्टिव होछि मॉलिक्यूल अनस्टेबल हे जतिता पार्ट लॉस हे जतिता. तो जेहेतु सब OH रिप्लेस हो गला एसिटाइल ग्रुप द्वारा ता माने ग्लूकोज मॉलिक्यूलटा स्टेबल अछि आ काहे थिले स्टेबल हला काहे ग्रीन हाउस जेतकी भी OH ग्रुप अच्छे सब अलग अलग कार्बन थी लागी छी गुटे कार्बन थी नहीं लागी. स्ट्रक्चर भी आमे काटी छु तमे देखि पारो. नेक्स्ट काना रिएक्शन अच्छे देखो ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड बुझला आमे गुटे ऑक्सीडेशन करिथिना ब्रोमीन वाटर संग आ गुटे ऑक्सीडेशन करमा नाइट्रिक एसिड प्रेजेंस. नाइट्रिक एसिड का करबा देखो इटा होची गुटे अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड. देखो एबे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप माने याडा टर्मिनल रे थिला अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तलो टर्मिनल रे थिला अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. अल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड रे हे गला हेटा तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे प्रेजेंस रे भी हे पारसे
किंतु अल्कोहलटा कार्बोक्सिलिक एसिड रे भी कन्वर्ट हो जाइए क्या करी बेले नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुझी पारल कहीं कि नाइट्रिक एसिड पहला अल्कोहल के एल्डिहाइड थी कन्वर्ट करथिबा ताके फिर क्या थी कन्वर्ट कर दीची कार्बोक्सिलिक एसिड तो इनर जेन CHO अछि ई भी कार्बोक्सिलिक एसिड रे कन्वर्ट हेबा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड रे फंक्शनल कन्वर्ट हेबा काहे कि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इटा क्या एसिड कहमा साकारिक एसिड क्या एसिड साकार किंतु ग्लूकोनिक एसिड हम करिछु खाली कार्बोक्सिलिक एसिड थिबा और बाकीटा अल्कोहल थिबा नेक्स्ट इटा के भी ऑक्सीडाइज करबो बोले काना हबा साकारिक एसिड काहे लगी कार्बोक्सिलिक एसिड रा फर्दर ऑक्सीडेशन है पारसी क्या नहीं पार जदि एल्डिहाइड थिता बोले करो हे तो कार्बोक्सिलिक एसिड रा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं पारे से जनता के सुंदर रहबो किंतु अल्कोहल अछि स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अछि ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करथिले हे थिता वैलिटा नहीं थिता ब्रोमीन वाटर खाली एल्डिहाइड के कार्बोक्सिलिक करि पारसी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड करि परिबो नहीं तो ग्लूकोनिक एसिड एटा होचे साकारिक एसिड तो हम क्या लिखमा तो व्हेन ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड react with strong oxidizing agent it give saccharinic acid in case of saccharinic acid the terminal functional group are carboxylic acid हो गए नहीं ऊपर एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक हाँ बुझीगला जान लो हटा लिखि पार तो इति मध्य आमर समस्त केमिकल प्रॉपर्टी खत्म ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड तो सो स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर रे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रे ग्लूकोज रो जहाँ जहाँ रिएक्शन थिला आमर कंप्लीट हो गला नेक्स्ट आम ग्लूकोज किंबा फ्रुक्टोज रो किछि स्ट्रक्चर्स ऊपर ध्यान देमा जिनता कि स्ट्रक्चर इधर क्वेश्चन आसबार बहुत चांस अच्छे जेहेतु केमिस्ट्री सिलेबस हाईली रिड्यूस टोटल +2 साइंस सिलेबस रे सबठू हाईली रिड्यूस सिलेबस होची केमिस्ट्री सो इट मस्ट बी गोइंग टुवर्ड्स द टॉप in your examination so be cautious each and every points are important for you we have to cover all topics otherwise it will be very dangerous for your examination okay thank you